कुछ ऐसा कुछ नहीं देखा गया। बच्चा था, छोटी मोटी गलतियाँ कर दिया करता था, हम लोग मना करते थे, मान भी गया था, हर चीज़ ठीक था। और सुल्तानपुर में एक उसका केस चल रहा था, बाकी कुछ ऐसा था नहीं। सर ये सरकार इतनी ज्यादा इसको बलि का बकरा बनाई है। ये अपना राजनीतिक मुद्दा भुनाने के लिए इसको बलि का बकरा बनाया गया है। सर एक जात विशेष को मार के टारगेट करके दिखाया जा रहा है। और सर जहां तक हमारा समझना है कि सर ऐसा उस लूट कांड में ये था भी नहीं। हम कह रहे हैं सर, आप ही बताइए, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, हम बहुत करीब से आपको जानते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने यहाँ से। तो जितने अपराधी थे वहाँ पे, लूट हुई तो 4 पकड़े गए, तो 4 अगर पकड़े गए तो चारों को एक समान देखना चाहिए। हम क्यों न ये सवाल उठाएं? ये घटना हम लोग जब सुने तो हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था। इस तरीके की घटना में ये लिप्त हो ही नहीं सकता। जैसा हम लोग देखे हैं बचपन से इसको, जैसा इसका व्यवहार रहा है, कई बार थोड़ा बहुत गलती भी करता था, हम लोग डांट देते थे, मुस्कुरा करके जवाब देता, भैया गलती हो गई, नहीं करेंगे। कोई भी बात रहती थी हम लोग उसको जबरदस्ती डांटते। 1 लाख का इनामिया, सोचिएगा। पहले हम आप कहते हैं कि वो कोई बड़ा वो नहीं था, पुलिस डायरी में भी बहुत बड़े ऐसे मुकदमे भी नहीं दिख रहे हैं। 1 लाख का इनामिया को घोषित सरकार ने क्यों कर दिया? आपको क्या लगा? कितना अच्छा लड़का था कुल मिला जुला करके, हम लोग को जाने का। कैसे बाहर से भी अगर कोई आता था जैसे तो पैर भी छूता था, ऐसी बात नहीं है, सम्मान भी देता था लोग, पर सर ये तो। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी मौजूदगी मंगेश यादव के घर में है। मंगेश यादव की चर्चा जो हो रही है, जिस तरह सुल्तानपुर में एक सर्राफा व्यवसायी के यहाँ लूट का मामले को जिस तरह एसटीएफ ने मंगेश को आरोपी बनाकर इनकाउंटर किया, उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जो उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत गर्म हो गई है। उन्होंने जिस तरह आरोप लगाया कि इनकाउंटर जात को देखकर हो रही है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी मंगेश यादव के घर पे पहुंचा है। और यहाँ कुछ युवा साथी हैं जो काफ़ी कुछ इस घटना के बारे में जानते हैं। जब से यहाँ से एसटीएफ आई है, ले गई है, और फिर सपा का डेलीगेशन आया है, उसे तो है तमाम लोग हैं जो इनसे हमारी बातचीत होगी, कुछ जानकारी लेने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? ललित यादव है। ललित जी, मंगेश यादव को एसटीएफ जो है बहुत बड़ा अपराधी बता के इनकाउंटर कर दिया, ऐसा अभी तक जो लोगों से बात हुई। आप तो गांव के हैं, बताइए क्या सच्चाई इसमें है? सर देखिए, ये सब सरासर गलत है। मंगेश यादव यहाँ का अच्छा लड़का था, हम लोग छोटे से बचपन से ही उसको जानते हैं, पड़ोस के रहने वाला हूँ मैं, और बचपन से ही वो सबको बहुत प्यार देता था। अब कुछ घटनाएं, मतलब जैसे चोरी छोटी मोटी इधर उधर का घर पे ही था, ऐसा कुछ नहीं था कि बाहर जी। तो उसके ऊपर एक केस उसके ऊपर शायद पता नहीं कैसे वहाँ सुल्तानपुर में थी जी, और उसके अलावा कोई केस नहीं थी। सर ये सरकार इतनी ज़्यादा इसको बलि का बकरा बनाई है। ये अपना राजनीतिक मुद्दा भुनाने के लिए इसको बलि का बकरा बनाया गया है। सर एक जात विशेष को मार के टारगेट करके दिखाया जा रहा है। और सर जहाँ तक हमारा समझना है कि सर ऐसा उस लूट कांड में ये था भी नहीं। और यहाँ आके घर पे उसकी माँ से बात किया गया, बताई कि 2 बजे रात को आते हैं कुछ लोग, एसटीएफ के लोग, पुलिस के लोग, उसके सर उठा के लेके जाते हैं, और सर बताते हैं कि 2-3 दिन बाद उसको घर पे वापस छोड़ दिया जाएगा। तो सर वहाँ ले जाके सर 2-3 दिन बाद क्या 5 तारीख को सर सुबह घटना हो जाती है। वहाँ पे वो लोग इनकाउंटर दिखा देते हैं, जो कि सर सरासर फेक इनकाउंटर है। हम लोग पास से आके उसके शव को देखा गया जी, बॉडी को, तो सर उनके सर में पास से गोली जैसे मारी गई हो, काफ़ी राउंड में उसका सर छेदा गया था। और सर वो जो जहाँ तक हमारा जानकारी है, ये सरसर गलत हुआ है। और इसकी जांच हम मांग करेंगे कि सीबीआई जांच हो और इस पे न्याय मिले इस परिवार को। गरीब परिवार है सर, आप लोग इनके परिवार के घर को देख ही रहे हैं सर जी। ये छोटा सा घर है, ये छोटी सी मड़ही है, इसी में ये लोग गुजर बसर करते थे। तो है। जी जी, बाप जो है सर मुंबई में ट्रक, वहाँ गुजरात में सूरत में ट्रक चलाता था, तो उसी से पालन पोषण होता था। ये भी जाने वाला था वहाँ पे गुजरात में, पर सर ये खेती की वजह से, बता रहा खेती की वजह से धान की रोपाई की वजह से रुका हुआ था। पर सर इधर बीच में ये घटना हो जाती है। सर बहुत गलत हुआ इसके साथ, इसको न्याय मिलना चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ, ये सरकार से भी मांग करता हूँ, प्लस लोगों से भी मांग करता हूँ कि इस पे न्याय आप लोग दिलाने का प्रयास करें, और सरकार पूरी तरह इस पे न्याय हम लोगों को मिले, यहाँ पे इस परिवार को।
जी एक चीज ये बताने का प्रयास करिए, ये जो घटनाक्रम हुआ, अचानक सुनने के बाद कैसा लगा आप लोगों को? आप तो लोग तो गांव बताते हैं, हम लोग कई लोगों से बात हुई कि मंगेश बड़ा अच्छा लड़का था, सीधा साधा था। पहले तो अपना नाम बताइए आप। मैं बलराम यादव। और अचानक ये घटना हम लोग जब सुने तो हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था। जी। इस तरीके की घटना में ये लिप्त हो ही नहीं सकता। जैसा हम लोग देखे हैं बचपन से इसको, जैसा इसका व्यवहार रहा है, कई बार थोड़ा बहुत गलती भी करता था, हम लोग डांट देते थे, मुस्करा करके जवाब देता, भैया गलती हो गई, नहीं करेंगे। कोई भी बात रहती थी हम लोग उसको जबरदस्ती डांटते भी थे, कुछ भी नहीं करता था, अच्छा लड़का था कुल मिला जुला करके हम लोग के जाने का। कैसे बाहर से भी अगर कोई आता था जैसे तो पैर भी छूता था, ऐसी बात नहीं है, सम्मान भी देता था लोग। सब कुछ। पर सर ये तो जी अच्छा, ये 1 लाख का इनामिया सोचिएगा। पहले हम आप कहते हैं कि वो कोई बड़ा वो नहीं था, पुलिस डायरी में भी बहुत बड़े ऐसे मुकदमे भी नहीं दिख रहे हैं। 1 लाख का इनामिया को घोषित सरकार ने क्यों कर दिया? आपको क्या लगा कितना? सर यही सरकार अक्सर तो हमें जहां तक लग रहा है, जो इस तरीके की घटना हो रही है, 1 लाख का इनामी जो हम लोग को सूचना मिल रहा है मीडिया के माध्यम से, एक दिन पहले वो घोषित करते हैं। पता नहीं कितना इसमें सच्चाई है, क्या है, ये तो जांच का विषय है, जांच में सामने आएगा। 1 लाख के इनामी क्यों घोषित करते हैं? अपने आप को बचाने के लिए करते हैं या सारी पटकथा पहले से लिखी जा चुकी थी, हमें इस तरीके से करना है, इससे हमें बचना है, यही सब घटना है। और बलराम जी, एक चीज बताइए, अखिलेश यादव का वो एक पोस्ट, उसके बाद पूरी राजनीति में भूचाल आ जाता है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इनकाउंटर पे ही सवाल उठा दिया, और उनका एक सवाल सबसे बड़ा है जिसमें राजनीति पूरी गर्म हो गई है कि जात देख के इनकाउंटर हुआ। क्या ये सच्चाई है कि यादव जान के इनका इनकाउंटर हुआ? ये जो घटना हो रही है, इस घटने में जितने लोग शामिल हैं, लोग हमें सूचना मिल रही है, कोई सनी सिंह या कुछ नाम ऐसे ही आ रहा है, जो मुख्य आरोपी जिसको मान रहे हैं, उसके ऊपर समथिंग 30 से ऊपर ज़्यादा मुकदमा लगा है उसके ऊपर। उसको किसी तरीके से आसानी से उसको सरेंडर करा करके जेल भेज देते हैं। और घटना जब एक प्रकार की हो रही है, मैं मानता हूँ अगर एक बार मैं मान भी लूँगा ये लिप्त था, तो इसके लिए कुछ अलग न्याय और किसी के लिए अलग न्याय, ये कहाँ से सरासर गलत है। ये जाति देख करके मारा गया है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी कहे हैं, वो नेता विपक्ष में है। अब विपक्ष के नेता का यही धर्म होता है, जहाँ जाति हो वहाँ सवाल उठाना उनकी जिम्मेदारी होती है। लाल बिहारी यादव जो आए थे, उन्होंने कहा है कि हत्या की गई है। वहीं भूपेंद्र चौधरी जो भाजपा के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपराधियों की जात नहीं होती, हम जो अपराध करेगा उसके साथ इसी तरह का वो घटना की जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर अपराधियों की जाति नहीं होती है तो वो जिसको सरेंडर कराया गया है उसको भी, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, जबकि सेम घटना में वो शामिल था, वो भी मुख्य आरोपी था। सवाल बनता है कि नहीं बनता है? अगर बच सकता है तो इसको भी अगर मान लेते हैं हम, अगर मान भी लेते हैं तो इसको भी उसी तरीके से, जिस तरीके से उसको सरेंडर करा करके जेल भेजा गया, और उसको न्याय देना और ये सब करना न्यायपालिका का काम है। पुलिस इस तरीके का कोई राइट नहीं है उसको मार करके वो कर दे। जी, क्या नाम है आपका? राजेश यादव। राजेश जी, ये मंगेश के बारे में तो आपके रिश्ते में कुछ लगते होंगे? जी जी, भतीजा लगता है। जी। तो उम्र तो 20-22 साल थी लड़के की। 20-22 साल में ऐसा क्या देखा आपने कि इतना बड़ा वो इनामिया बदमाश बन गया? कुछ है सर, कुछ ऐसा कुछ नहीं देखा गया। बच्चा था, छोटी मोटी गलतियां कर दिया करता था, हम लोग मना करते थे, मान भी गया था, हर चीज ठीक था। और सुल्तानपुर में एक उसका केस चल रहा था, बाकी कुछ ऐसा था नहीं। हम कह रहे हैं सर, आप ही बताइए, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, हम बहुत करीब से आपको जानते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने यहाँ से हैं। तो जितने अपराधी थे वहाँ पे, लूट हुई तो 4 पकड़े गए, तो 4 अगर पकड़े गए तो चारों को एक समान देखना चाहिए। हम क्यों न ये सवाल उठाएं अध्यक्ष जी की जात पात देख के किया जा रहा है? अगर ये था भी नहीं, अगर 4 पकड़े गए, मान लिए मैं अगर ये था, तो वो लोग क्यों बच गए, इसका क्यों इनकाउंटर किया गया? ये तो सवाल। और कहाँ लिखा है कि मतलब एक किसी को चोरी करते हुए पकड़ लीजिए और ले जाके घर से उठा के इनकाउंटर कर दीजिए? अच्छा, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठता है ना, उसकी बहन, उसकी माँ आरोप लगा रही हैं कि आप पहले उठाते हैं, उसके बाद हड़काते भी हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपको इस तरह था। सर, सरकार की विफलता है, सरकार हर मुद्दे पर फेल है सर, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब जिसका बच्चा गया, हमारा भतीजा गया है, वापस कोई लाके देगा क्या? नहीं देगा। तो इसलिए हम बहुत दुखी हैं, हम लोग कुछ कह नहीं सकते सरकार की नीतियों से। योगी जी से भी हम कहना चाहेंगे, किसी के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करिए, और अन्याय हुआ इसके साथ,
हम बहुत करीब से जानते हैं, हमारे परिवार का है, सब लोग परिवार ही हैं। तो अच्छा, ये क्या भाई साहब आरोप और लग रहे हैं कि ये सरकार है जो है कहीं ना कहीं अब ये एक धारणा भी बनती जा रही है कि जिस तरह से योगी जी ने वो विधानसभा में एक घटना में एक यादव का नाम एक मुसलमान का नाम लिया, उसमें भी काफी राजनीति गरमाई थी, जात की बात हुई थी। इससे क्या इस तरह एक मुख्यमंत्री को होना चाहिए? मुख्यमंत्री आए ये पद तो सब समान होते हैं ना। सर मुख्यमंत्री- पता तो है ही कि ये मुख्यमंत्री पद जो है संवैधानिक पद होता है जी, इसमें तो सबको समान देखा जाता है। इनको तो ये बातें उठानी ही नहीं चाहिए, जाति धर्म कर रहे हैं। कोई ना तो यादव का मुख्यमंत्री होता है, ना ही मुस्लिम का मुख्यमंत्री हो, ना ही ठाकुर या भी कोई भी बिरादरी। मुख्यमंत्री अगर है तो मुख्यमंत्री सबका है, उसको सबके लिए काम करना होता है, सबके लिए नीति बनानी होती है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे जो हो, मुख्यमंत्री सबके लिए समान होता है। मुख्यमंत्री को इस तरीके से बोलना बहुत गलत बात है। योगी जी के लिए तो पूरा उत्तर प्रदेश परिवार जैसा है। जब मुखिया ही ऐसी बात बोलेगा विधानसभा में कि 2 लोगों का नाम लेगा बाकी का नहीं लेगा, तो ये एक बहुत बड़ा जहर बोया जा रहा है हिंदुस्तान में। बहुत जातिवाद का जहर जो घोला जा रहा है इनके द्वारा, विशेष करके ये आने वाले समय में हमें लगता है बहुत घातक सिद्ध होगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। ये जो यहाँ की घटना हुई और ये मंगेश को कुछ जानते हैं आप काफी दिन से कि नहीं? कहाँ घर है यहाँ के नहीं, हम बहुत दूर के हैं, दूर के हैं। लेकिन ये बाबा योगी जी जो हैं ये यादव मुस्लिम विरोधी है और रड़ुआ इसको कुछ मालूम नहीं है। ये देश नहीं चाहते वो घंटा बजा सकता है बस। देखिए, नाराजगी है लोगों के अंदर, नहीं नाराजगी नहीं होती तो इस तरह के शब्द भी नहीं लोगों को निकलते। कहीं न कहीं मंगेश यादव के साथ जो घटना हुई है उससे परिवार के लोग, अगल बगल के लोग और कहे तो जनपद के लोग भी स्तब्ध हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।